प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 में हिंदी की पुस्तक बसंत से पाठ 4 चाँद से थोड़ी गप्पे कविता के भावार्थ के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ के रचयिता श्री शमशेर बहादुर सिंह हैं। इन्होंने 10-11 साल की लड़की के बारे में बताया है कि यह किस प्रकार चाँद से बातें कर रही है। आइए जानते हैं इस कविता के बारे में। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। गोल है खूब मगर यानी छोटी सी लड़की चाँद से कह रही है गोल हैं, यानी कि आप पूरी तरीके से गोल हैं। आप तिरछे नजर आते हैं जरा, लेकिन आप हमेशा तिरछे नजर आते हैं। जरा माने लेकिन, आप तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, आपने आकाश रूपी पोशाक पहनी हुई है पूरी तरीके से। कुल माने होता है पूरी तरीके से, पहनी यानी कि आकाश रूपी पोशाक आपने पहनी हुई है। और उस आकाश रूपी पोशाक में तारों जड़ा यानी कि तारे जड़े हुए हैं और वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। वो दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है, वह छोटी सी लड़की कह रही है। अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। यहाँ पर लड़की कहती है सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना। सिर्फ माने केवल, केवल आपने अपना मुंह खोला हुआ है और गोरा चिट्टा मुंह आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लड़की कहती है केवल आपने मुंह खोला हुआ है और आपका उस आकाश रूपी पोशाक में केवल गोरा चिट्टा मुंह ही दिखाई दे रहा है, ऐसा लड़की कह रही है। अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। गोकी माने होता है हालांकि, गोकी माने हालांकि, पोशाक माने वस्त्र, पोशाक माने वस्त्र। तो इस पंक्ति का अर्थ जानते हैं। अपनी पोशाक फैलाए हुए हैं चारों सिमत, यानी कि आपने अपनी पोशाक यानी आकाश रूपी पोशाक चारों दिशाओं में फैलाई हुई है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, उसके बाद भी आप कुछ तिरछे नजर आते हैं यानी कि टेढ़े दिखाई देते हैं। हालांकि आप टेढ़े दिखाई देते हैं, लेकिन पोशाक तो आपने चारों दिशाओं में फैलाई हुई है, ऐसा छोटी सी लड़की कह रही है। अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। और यहाँ पर लड़की कहती है कि आपने हमको बुद्धू समझ रखा है, तिरछे तो नजर आ रहे हैं लेकिन आप हमें बेवकूफ, बुद्धू माने होता है बेवकूफ, समझा है। हम जानते हैं आपको कोई बीमारी है। यहाँ पर छोटी सी लड़की है 10-11 साल की, वह चाँद से कह रही है आपको बीमारी, हम समझ रहे हैं कि आपको बीमारी है, तभी तो आप तिरछे नजर आ रहे हैं, ऐसा लड़की कह रही है। तो अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल न हो जाएं, जब तक दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। बिल्कुल गोल यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। यानी कि यहाँ पर छोटी सी लड़की कह रही है चाँद से जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। तो ये इस पंक्ति में लिखा है आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, यानी कि जब छोटे होते हैं तो छोटे होते ही चले जाते हैं। घटना माने छोटा होना। और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, यानी कि जब बढ़ते हैं तो तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक पूरी तरीके से गोल ना हो जाए। दम माने सांस नहीं लेते, इतना बड़ा हो जाते हैं कि आप सांस भी नहीं लेते, एकदम बढ़ते ही चले जाते हैं, ऐसा छोटी सी लड़की कह रही है। और गोल मटोल हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से आप गोल हो जाते हैं। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। और लड़की यहाँ पर कह रही है आपका मर्ज, यानी कि मर्ज माने ये जो बीमारी है ये अच्छी होती नहीं है, यानी कि ठीक नहीं होती है, अच्छा नहीं होने में आता। यहाँ पर लड़की ऐसा कह रही है। यानी कहने का तात्पर्य लड़की का यह है कि यह छोटी सी लड़की चाँद के घटने और बढ़ने को एक बीमारी समझती है, क्योंकि अनजान है, नासमझ है, और वह चाँद के घटने और बढ़ने को बीमारी समझती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कविता को लिखने वाले शमशेर बहादुर सिंह हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैंने आपको इस कविता का भावार्थ बताया। अगली वीडियो में
हम फिर मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आपको यह वीडियो कैसी लगी और इसका भावार्थ कैसा लगा? यदि आपको सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।